बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप इकोनॉमिक्स पॉइंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी क्या होती है। डिमांड फॉर मनी जो लोग अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, ख़रीदारियां करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए डिमांड करते हैं, हम उसे ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमटीडी कहते हैं। ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी किस चीज़ का फंक्शन है? डेफिनेटली जितनी लोगों की इनकम होती है उतनी ही लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर इनकम लोगों की ज़्यादा हो तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर इनकम कम हो तो ट्रांजैक्शंस भी कम की जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एमटीडी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई यानी इनकम इंक्रीज होगी, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एमटीडी का जो फंक्शन है वो उसको हम एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन में अगर प्रेजेंट करें तो हम कहते हैं कि एमटीडी इज इक्वल टू के वाई। यहाँ पे के का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ कैश बैलेंस है और वाई का मतलब इनकम है। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ कैश बैलेंस का मतलब ये है कि वो अपनी इनकम का कितने परसेंट ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। अगर 80% वो अपनी इनकम का ट्रांजैक्शंस करते हैं या खर्च करते हैं तो 0.8 के होगा। अगर 70% वो अपनी इनकम का ट्रांजैक्शंस करते हैं तो के 0.7 होगा। ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी और इनकम का अगर रिलेशनशिप अगर हम कैलकुलेट करें तो आप ये देखें कि आपके इस साइड पे एक आपको टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं। पहले कॉलम्स के अंदर हमने लोगों की इनकम को यानी वाई को शो किया है और दूसरे कॉलम में एमटीडी को कैलकुलेट करके दिखाया है विच इज इक्वल टू के वाई। जहां पे लोगों की इनकम $0 होती है वहां पे एमटीडी भी 0 है, लेकिन जहां पे इनकम बढ़ के $100 हो जाती है वहां पे एमटीडी जो है $80 हो जाती है। इसी तरह जैसे इनकम बढ़ के $200 होती है तो एमटीडी बढ़ के $160 हो जाती है। आपने देखा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका डायरेक्ट आपस में रिलेशनशिप है। इसको डायग्रामेटिकली अगर शो करें तो इसका पॉजिटिव कर्व बनता है। ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कीजिए, और अगर आपका फर्दर ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।